नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच हुई मुठभेड़ का एसपी ने किया खुलासा। मुठभेड़ से पहले कई घंटों तक अगवा किए गए युवक को लेकर घूमते रहे हिस्ट्री शीटर। जमीन के मामले में किशन रेबारी को किया था अगवा। वसुंधरा राजे का 5 फरवरी से वागड़ मेवाड़ में रहेगा प्रवास। राजे बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उदयपुर का करेगी रुख। राजे की यात्रा को लेकर निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। मेवाड़ क्रिकेट कप का आगाज 5 फरवरी से। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आईपीएल धूम मचाने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट में होंगे शामिल। 10 टीमों के बीच होगा मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस की जिला विशेष टीम और सुखेर थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में भाग रहे हिस्ट्री शीटर दीपक मेनारिया और किशन मेनारिया को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर सुखेर क्षेत्र में रहने वाले किशन रेबारी का अपहरण किया था और उसके बाद दोनों अभियुक्त किशन रेबारी को लेकर राजसमंद जिले में अलग अलग जगह घूम रहे थे। उसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने दोनों को मौके से ही नहीं भागने दिया और गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी विकास शर्मा ने बताया कि दोनों हिस्ट्री शीटर दीपक मेनारिया और किशन मेनारिया का पुलिस करीब 1 माह से पीछा कर रहे थे, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। इस बीच दोनों ने जमीन के मामले में किशन रेबारी को अगवा कर लिया और राजसमंद ले गए। इसके बाद किशन को उदयपुर और राजसमंद जिले के बीच कार में लेकर घूमते रहे। इस बीच गोमती से उदयपुर की ओर जाने के दौरान डीएसटी टीम को इसकी जानकारी मिली। ऐसे में केलवा पुलिस ने केलवा ब्रिज समाप्त होने के बाद क्रेन लगाकर नाकाबंदी कर दी गई। नाकाबंदी देखकर बदमाश ब्रिज के ऊपर से ही रॉन्ग साइड में भागने लगे। पीछे से आ रही डीएसटी टीम ने रोकने के लिए खुद की कार से बदमाशों की कार में टक्कर मार दी। इससे बदमाशों की कार डिवाइडर से टकरा गई। बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कार में से ही पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने 1 राउंड फायर किया। इसके बाद आरोपियों को धर दबोचा। अभियुक्त है दीपक मेनारिया, जो सुखेर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह वो काम करता है। फायरिंग करके डराना धमकाना और लोगों से एक्सटॉर्शन करना इसका मुख्य पेशा है और लगातार इस गतिविधि में रहा है। पुलिस ने उसको पहले भी अरेस्ट करके जेल में भेजा है और बाहर आके उसने वापस ये वारदात शुरू करनी की है। इसी क्रम में घासा थाने में और सुखेर थाने में 2 जगह उसने वारदात की थी इस साल की शुरुआत में। उसके बाद से लगातार हमारी टीमें उनका पीछा कर रही थी। ये बहुत ही शातिर अभियुक्त था। इसने बहुत बार अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। फर्जी नंबर्स के थ्रू, फर्जी आईडीज़ के थ्रू नंबर लेना और उन नंबर्स को जल्दी से डिस्पोज करना, इस तरह की इसकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी। और लोगों को ज़बरदस्ती उठा लेना और हथियार के बल पे उनको डराना धमकाना और उसके बाद उनसे ज़मीन अपने नाम करवाना या पैसे अपने नाम करवाना। इस तरह का एक रिसेंट मुकदमा कल भी हमारे सामने आया था और इससे पहले हमारी टीम लगातार इसका पीछा कर रही थी। तो दिनांक 7-8 के बाद से बहुत एक्टिवली इसका पीछा किया जा रहा था। इस दौरान सूचना मिली कि ये रामेश्वरम की तरफ गया। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि दीपक मेनारिया के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। इसमें अपहरण, हत्या का प्रयास सहित संगीन अपराध से जुड़े मामले शामिल है। उन्होंने बताया कि दीपक मेनारिया का किसी अन्य ग्रुप के साथ कोई संबंध तो नहीं है। इस दिशा में भी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि पुलिस की ओर से कोशिश की जाएगी कि इन्हें जल्दी से जल्दी जमानत नहीं मिले ताकि अधिक समय तक यह जेल रह सके। एक टीम इसके पीछे लगातार पीछा कर रही थी और एक टीम आगे से जो केलवा पे पहुंच गई थी और यहाँ से जो उदयपुर से टीम रवाना हुई थी वो भी इस दौरान केलवा पे पहुंच गई थी। तो हमारी नाकाबंदी को देखा इसने, रोड को जाम करवा दिया गया था ताकि ये रोड से निकल नहीं पाए, क्योंकि पीछे हमारी टीम थी और आगे ये टीम थी। तो वहाँ इसने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया और रॉन्ग साइड इसने चलने की कोशिश की और जो पीछे हमारी टीम आ रही थी उसने अपनी गाड़ी इस तरह से रखी कि इसको रास्ता ना मिले। तो इसने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी गाड़ी को बहुत भयंकर तरीके से डैमेज किया। आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की हिंडई गाड़ी है जिसको फ्रंट से बहुत भयंकर डैमेज किया गया है। वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो चुकी है। तो
यदि उस समय ये उस गाड़ी से बच के निकलने में सफल हो जाता तो फिर ये शायद भाग जाता, रात का समय होने वाला था, हो सकता है कि ये बच भी निकलता। लेकिन उस टीम की भी दिलेरी है कि उन्होंने इसको जाने का रास्ता नहीं दिया। भले ही इसने टक्कर मारी, ये टक्कर मार के इसकी गाड़ी भी डैमेज हुई, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और वो लोग लगे रहे ताकि इस जो इतना बहुत ही दुर्दांत टाइप का क्रिमिनल है उसको पकड़ के इसको उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और वो टक्कर लगने से उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई और पीछे से जो राजसमंद से टीम आ रही थी और जो हमारी डीएसटी टीम थी उन्होंने पकड़ के उनको तुरंत दबोचा। उसके पास से हथियार भी मिले हैं, 3 उसके पास से वेपन्स मिले हैं जो करवाए गए हैं। और इस पूरी घटना का केस राजसमंद में हमारी टीम ने दर्ज करवाया है और यहाँ भी जो हमारे केसेस है उसमें हम प्रोडक्शन वारंट पे उनको लेके इनको कानून का जो फुल फोर्स है उससे इनका मुकाबला करेंगे। इनकी संपत्तियों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम सूचना इकट्ठा करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। करीब 1 महीने की मेहनत के बाद दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे पुलिस क्या करती है, क्योंकि कई बार पुलिस की कमजोर पैरवी की वजह से ऐसे आरोपी जल्द छूट जाते हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 5 फरवरी से वागड़ मेवाड़ दौरे पर रहेगी। राजे डूंगरपुर के बेणेश्वर में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद एक दिन के लिए उदयपुर प्रवास पर रहेगी। उदयपुर में राजे के समर्थक उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं राजे के दौरे को लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनेता सक्रिय हो गए हैं, जहां एक और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश में सरकार को रिपीट करने के दावे के साथ साथ सचिन पायलट पर तीखे वार करने से नहीं चूक रहे हैं, तो इधर भाजपा में भी पार्टी के कई नेताओं ने अपनी भागदौड़ तेज कर दी है। प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के पद को संभाल चुकी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के मेवाड़ वागड़ दौरे को लेकर अभी से कई कयास लगाना शुरू हो गए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे वागड़ के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं जानकार इसे विधानसभा चुनाव को जोड़कर देख रहे हैं। राजे बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि विश्राम सागवाड़ा में करेंगे। ऐसा नहीं है कि राजे वहां से दूसरे दिन ही सुबह जल्दी निकल जाएगी। राजे का सागवाड़ा में दूसरे दिन करीब 3 बजे तक रुकने का कार्यक्रम है। लिहाजा राजे कई नेताओं से भी मुलाकात कर सकती है। इसके बाद राजे शाम को उदयपुर पहुंचेगी। यहाँ पर भी उनके चाहने वाले जोरों शोरों से उनका स्वागत करेंगे। उदयपुर में उनके सबसे खास माने जाने वाले पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत तैयारियों में जुट गए हैं। शेखावत स्वागत के साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कल 5 फरवरी को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी उदयपुर पधारेंगे एयरपोर्ट। वहाँ से उनका कार्यक्रम है बेणेश्वर धाम पधारने का। तो पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आमजन, विभिन्न संगठनों के लोग भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट पे करेंगे। वहाँ से फिर वो बाई रोड बेणेश्वर पधार जाएंगे। कल दिन का कार्यक्रम बेणेश्वर रहेगा। रात्रि विश्राम भी डूंगरपुर जिले में ही रहेगा उनका। उसके बाद में वापस वो 6 फरवरी को लगभग 4 बजे उदयपुर पधार जाएंगे। यहाँ उदयपुर पधारने के बाद जितने भी आमजन है, किसी को तकलीफ है, ज्ञापन देने वाले पार्टी कार्यकर्ता है, समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उन सब से मिलने जुलने का, भेंट करने का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि भाजपा आलाकमान और वसुंधरा राजे के बीच की नाराजगी जग जाहिर है। प्रदेश में गहलोत सरकार बनने के बाद लंबे समय तक राजे ने अपनी ही पार्टी से दूरियां बना ली थी, तो वही दूसरी ओर राजे और सतीश पुनिया के बीच की नाराजगी भी छुपी हुई नहीं है। कई बार राजधानी में भाजपा के पोस्टर से राजे गायब भी हो चुकी है। ऐसे में क्या अब विधानसभा चुनाव में राजे का एक बार फिर से जादू चलेगा या फिर भाजपा के आलाकमान के अनुसार ही चुनाव की रणनीति तय करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उदयपुर शहर में पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम और आईपीएल रणजी में अपना जलवा दिखा चुके क्रिकेटर्स की अगुवाई में मेवाड़ क्रिकेट संगठन के तत्वाधान में 5 फरवरी से ऑल इंडिया लेवल का मेवाड़ कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। फील्ड क्लब पर आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर की 10 टीमें भाग लेगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और आईपीएल में अपना जलवा दिखा चुके युवा क्रिकेटर्स भी भाग लेंगे।
इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उदयपुर के उभरते खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिता जैसा माहौल प्रदान कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलकर उनके अनुभवों से लाभ प्राप्त करना है। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की बाकी 4 टीमों से राउंड रॉबिन लीग मैच खेलेगी। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम 5 स्टार होटल में रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप के 2 सर्वश्रेष्ठ टीम सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1,05,000 रुपए, उप विजेता टीम को 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच को आकर्षक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन व गेंदबाज के साथ ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार तथा विजेता व उप विजेता टीम को आकर्षक ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट है वो T20 फॉर्मेट में अपन इसको आयोजित कर रहे हैं। इसमें कुल 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहले ग्रुप ए के मैचेस हैं, फिर ग्रुप बी के मैचेस हैं। इसका पहला मैच कल 5 तारीख को सुबह 9 बजे पहला मैच खेला जाएगा और इसका फाइनल 17 तारीख को रखा गया है। मैम इसमें 20 से 25 IPL खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, जिसमें 2-3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, जैसे रवि बिश्नोई हो गए, करण शर्मा हो गए, पवन नेगी हो गए। इन सब की कंफर्मेशन हो चुकी है। और बाकी IPL खिलाड़ी जैसे कि महिपाल लोमरोर हो गया, कमलेश नागरकोटी हो गया, प्रियम गर्ग हो गया और प्रथम सिंह हो गया। काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको अपन यहाँ पे आप खेलते हुए देखेंगे। उदयपुर में 10 टीमें उदयपुर टोटल भाग ले रही है, जिसमें एक जोधपुर की है स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी, एक दिल्ली की है दिल्ली चैलेंजर्स, एक जयपुर की है GR क्रिकेट एकेडमी। बाकी उदयपुर की 2 टीम्स है, वंडर सीमेंट्स है, गोल्ड स्पोर्ट्स है, रॉकवुड्स है, नारायण सेवा संस्थान है और आदित्यम रियल स्टेट एंड डेवलपर्स है और MTC मेवाटिल है। डेरा सच्चा सौदा की ओर से प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत शनिवार को पूरे राजस्थान में सफाई अभियान का आगाज हुआ। इस अभियान के तहत शनिवार को उदयपुर नगर निगम से उदयपुर में भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की मौजूदगी में उप महापौर पारस सिंघवी ने अभियान का आगाज किया। इस सफाई अभियान के तहत डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने निगम परिसर में झाड़ू लगाया। अभियान के शुभारंभ के बाद नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि इस अभियान के तहत नगर निगम में 70 वार्डों में जाकर साफ सफाई कर कचरा एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद निगम की टीमें कचरे का निस्तारण करेगी। सिंघवी ने कहा कि यह अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है उससे पूरा प्रदेश स्वच्छ हो जाएगा। वहीं सेवादारों ने भी कहा कि गुरुजी के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। आज पूरे राजस्थान के अंदर डेरा सच्चा सौदा की ओर से आयोजित महासफाई अभियान का आगाज किया गया है। इस क्रम के अंदर हमारे उदयपुर के अंदर 70 वार्डों के अंदर इनके जो सेवादार हैं वो पूज्य संत राम रहीम जी के आशीर्वाद से पूरी 70 वार्डों के अंदर सफाई का एक अभियान के निमित्त यहाँ पर आज सफाई करने के लिए निकले हैं। हमने इनको प्रमुख स्थान जैसे बस स्टैंड, MB हॉस्पिटल, कुछ मलातलई चौराया, ऐसे चौरायों के लिए निवेदन किया है। लेकिन इनका यह कहना था कि हम 70 वार्डों के अंदर हमारे सेवादार जाएंगे और सफाई का अभियान के रूप में हम काम करेंगे और उसके पश्चात जो दिन को हमारी जो टोली आती है नगर निगम की, जो ये कचरा इकट्ठा करेंगे उसको हम कचरे को एकत्रित करेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि ये ऐसे अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में ले रखा है उसको आगे बढ़ाने का काम संत लोग कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की सात संगत सात सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स द्वारा एवं सात संगत उदयपुर, झाड़ोल, कोटड़ा एवं आसपास की सात संगत द्वारा परमपिता सात सतनाम जी के महारहमो करम माह की खुशी में एवं पूज्य गुरु जी के आगमन पे राजस्थान में सफाई महाअभियान के कार्यक्रम के तहत आज पूरे राजस्थान के साथ साथ उदयपुर जिला एवं तहसीलों में भी, शहर उदयपुर के साथ तहसील स्तर पर भी सफाई महाअभियान का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उदयपुर को नई ट्रेन के साथ अन्य सुविधा मिलने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में अजमेर मंडल के सदस्य जयेश चंपावत द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया गया और जल्दी उदयपुर वासियों को खुशखबरी मिल सकती है। बैठक में चंपावत ने 16 तरह के प्रस्ताव और मांगे प्रस्तुत की। इसमें ज्यादातर पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य जयेश चंपावत ने बताया कि उदयपुर आमान परिवर्तन के बाद नई रेल लाइन पर रेलगाड़ियों का आवागमन बढ़ाया गया
और भविष्य में दक्षिण भारत और उत्तर भारत तक रेल सेवाओं का विस्तार उदयपुर तक किया जा सकता है। ऐसे में वर्तमान में मौजूद प्लेटफॉर्म कम पड़ेंगे। ऐसे में रेलवे ट्रैक बढ़ाने के लिए भूमि की आवंटी की जानी चाहिए। इस पर बोर्ड की ओर से उत्तर दिया गया कि उदयपुर स्टेशन को रीडेवलपमेंट के तहत विकसित किया जा रहा है, जिससे यह समस्या नहीं होगी। चंपावत ने प्रस्ताव रखा कि उदयपुर चित्तौड़ आमान परिवर्तन से पूर्व उदयपुर से दिल्ली सराय तक पिंक सिटी एक्सप्रेस चला करती थी, जिसे बंद कर दिया गया। काम पूरा होने के बाद भी इस ट्रेन को शुरू नहीं किया गया है। उदयपुर से दिल्ली के लिए दिन में कोई ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन में महिलाओं का यात्री भार अधिक था। अगर रेल फिर से शुरू की जाती है तो महिलाओं को और उदयपुर संभाग की जनता का इसका लाभ मिलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, जेके हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर में पड़ रही सर्दी के कारण अब इंसान ही नहीं धूप का मजा ले रहे बल्कि जानवर भी धूप का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सर्दी के कारण स्वरूप सागर में विचरण करने वाले मगरमच्छ भी पानी से बाहर आकर धूप लेते दिखाई दे रहे हैं। इस नज़ारे को वहां से गुजरने वाले लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सर्दी अधिक होने से झीलों का पानी बर्फ सा ठंडा हो गया है। इस ठंडे पानी के कारण पानी में स्थित मगरमच्छ भी परेशान हो गए हैं। इस कारण वे पानी से बाहर निकलकर धूप का लुत्फ उठाते नजर आ जाएंगे। स्वरूप सागर में शनिवार को मगरमच्छ धूप लेते हुए नजर आया। मगरमच्छ के पानी से बाहर निकलने पर कई लोगों ने इसका वीडियो अपने कैमरे में कैद किया। वहीं मगरमच्छ देखने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। उदयपुर के मनोज आचलिया और सीमा वेद ने गुमनाम शहीदों के नाम एक कपड़े की एक पट्टी पर उकेरे कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। यह रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद शनिवार को मनोज आचलिया ने सभी रिकॉर्ड को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के हाथों से ग्रहण किया। लक्ष्यराज सिंह ने मनोज आचलिया से उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्डों की जानकारी ली और उनके कामों के लिए उन्हें बधाई भी दी। मनोज आचलिया और सीमा वेद ने 21,000 फीट से अधिक लंबे कपड़े पर हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज किए हैं जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिल सकी। ऐसे ही गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम कपड़े की एक 21,000 फीट से लंबी पट्टी पर दर्ज कर करीब 12 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। उदयपुर के सिटी पैलेस में लक्ष्यराज सिंह के हाथों सभी रिकॉर्ड शनिवार को ग्रहण किए। मनोज आचलिया ने सत्कार बैनर्जी, कृष्णवान काकड़े, फनीर दलाल, तार सवेकार दस्तकारी, दयाल सिंह, योगेश्वर लाल, गोविंद सिंह ठाकुर, धनचंद, हीरा सिंह सहित कई ज्ञात और अज्ञात के प्रसंगों और घटनाओं का समावेश किया। लक्ष्यराज सिंह ने मनोज आचलिया और सीमा वेद के कार्य को हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्राइम वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, ग्रेट इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया सर्टिफिकेट, मार्बल बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेशनल प्राइड अवार्ड जैसे कई रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने पर बधाई दी। जी नहीं, इनको सबसे पहले जो है वो मैं ऐसे नेक सोच और ऐसे एक नेक काम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, अपने देश के ऊपर निछावर होने से बड़ा और कोई जो है वो बलिदान हो नहीं सकता और इससे बड़ा त्याग और तपस्या इससे ज़्यादा बड़ी हो नहीं सकती। तो आप लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर काम किया है और उजागर किया है, आज मेरे को भी इसके माध्यम से जो है काफ़ी सारी जानकारी मिली है और आज मैं अपने मन में, दिल में, हृदय में जो है उनको सबको जो है वो अपने दिल से जो है साधुवाद और मैं जो है वो उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन लोगों ने अपने देश के लिए इतना लंबा सफ़र जो तय किया सन 47 तक, जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान को जो नौछावर किया उसके लिए पुनः जो है वो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरपीएससी की ओर से आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का पहला एग्जाम शनिवार को हुआ। शनिवार को 2 पारी में यह परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए उदयपुर के 684 केंद्र बनाए गए। शनिवार को पहली पारी में 75% परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देश के साथ हर सेंटर पर सख्ती से जांच के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। बता दें कि प्रदेश में पहली बार सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए सीईटी हो रही है। रविवार को भी 2 पारियों में यह एग्जाम होगा। 11 फरवरी को भी 2 पारियों में यह एग्जाम होगा। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मीणा ने जहां एक और महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रार्थना की, वहीं दूसरी ओर मलातलाई क्षेत्र में जाकर अंध विद्यालय में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। कार्यक्रमों के बाद मीणा ने बताया कि उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से समाज सेवा से जुड़े कार्य किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं का प्रतिवर्ष उन्हें अपार स्नेह मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के स्नेह की वजह से उन्हें कार्य करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। आज मेरा जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य पे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलके और महाकाल के दर्शन किए हैं, वहाँ अभिषेक किया है, आशाधाम आश्रम में गए, वहाँ फल वितरण किए हैं, यहाँ अंध विद्यालय में आए हैं, यहाँ से जाएंगे सैटेलाइट में फल वितरण करेंगे। इस तरह से दिन भर का कार्यक्रम है और हर साल कार्यकर्ता सादगी से मनाते हैं और हम सब ये सेवाएं करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। उदयपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 5 फरवरी को कोर्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी,
कुलदीप माथुर, नुपुर भाटी शिरकत करेंगे। उदयपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा करेंगे। इस मौके पर महापौर गोविंद सिंह टाक, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन रतन सिंह राव सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाएंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच हुई मुठभेड़ का एसपी ने किया खुलासा। मुठभेड़ से पहले कई घंटों तक अगवा किए गए युवक को लेकर घूमते रहे हिस्ट्री शीटर। जमीन के मामले में किशन रेबारी को किया था अगवा। वसुंधरा राजे का 5 फरवरी से वागड़ मेवाड़ में रहेगा प्रवास। राजे बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उदयपुर का करेगी रुख। राजे की यात्रा को लेकर निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। मेवाड़ क्रिकेट कप का आगाज 5 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आईपीएल धूम मचाने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट में होंगे शामिल। 10 टीमों के बीच होगा मुकाबला। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।